बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम यु'ति अहदन मिनल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मुहतरम हाज़िरीन मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह माइदा की 20वीं आयत करीमा समाअत की है आप हज़रात ने, और ये छठे पारे के 8वें रुकू का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत पाक में इरशाद फरमाया कि याद करो उस वक्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि लोगों, तुम अल्लाह ताला की उन नेमतों को याद करो जो तुम पर रब ने की है। इस आयत पाक में नेमत खुदावंदी याद करने का, जिक्र करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो यहाँ से और भी बहुत सारी आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा करने या उन्हें बार बार याद करने की तरगीब दी जा रही है। रब की नेमतें जितनी ज़्यादा याद करेंगे, याद करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के नेमतों का तज़किरा भी करें और साथ में शुक्र भी अदा करें। और इंसान का जो नेमतों के बदले में शुक्र होता है, वो शुक्र ज़बान से भी किया जाता है, अमल से भी किया जाता है, दिल से भी किया जाता है। तो ज़बान, अमल, क़ल्ब, तीनों तरीक़े से जो शुक्र अदा किया जाए वो मुकम्मल शुक्र होता है। ज़बान से तो अल्लाह ताला का शुक्र किया जा रहा है, मगर अमल से मुखालफत की जा रही है, या अमल से तरीक़ा अदा किया जा रहा है शुक्र का, मगर दिल में इत्मीनान नहीं है और दिल में ये कैफियत है कि मुसीबतों में गिरफ्तारी है और फलां है। इस तरह की नाशुक्री की कैफियतें अगर दिल में पाई जाए तो वह अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र नहीं हो सकता। बहरहाल हाज़िरीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला को बंदों के आमाल में से ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसके नेमतों का बंदे शुक्र अदा करें। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुक्र अदा करने का एक तरीका अच्छा बयान फरमाया और यह जिक्र फरमाया कि जब भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ तो ये देखता हूँ कि दुनियावी एतबार से मुझसे कमतर कौन लोग हैं, यानी जिनके पास जिस्मानी सेहत नहीं है, ताकत व कुव्वत नहीं है, मालो दौलत नहीं है, फ़क्र व तंगदस्ती में मुब्तला है। तो मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनके आज़ा सलामत नहीं है, उनको देखकर अल्लाह का शुक्र करता हूँ। तो इसमें तालीम ये दी जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को जिस हैसियत, जिस मकाम में रखा है, उसी मकाम में रहकर अल्लाह ताला का शुक्र किया जाए, मजीद की तलब न की जाए और जो दिया गया है उसे कम ना समझे। ये दो कैफियतें अगर हो तो शुक्र दिल से भी अदा होता है। तो रब की नेमतों का जिक्र की करें। इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया, बनी इसराइल कौम में अल्लाह ताला ने खास ये नेमतें अता फरमाई थी कि उन्हें में से कई अंबिया इकराम को पैदा फरमाया। मिसाल के तौर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया इकराम आए सब बनी इसराइल कौम में याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में आए। इसहाक अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो आपसे सारे आपके खानदान में और नस्लों में अंबिया इकराम आए। तो नबियों का आना ये बड़ी एजाज और फजीलत की बात है, इसलिए कि नबी कायनात में सबसे अफजल, बेहतर, बेमिसाल, बेऐब और अल्लाह के सबसे महबूब तरीन ज़ात का नाम है। तो इतनी बड़ी शख्सियत इंसानियत में जिनके खानदान में आए, क्या वो खानदान कोई बड़ा खानदान ना होगा, क्या वो बड़ा कबीला ना होगा? यकीनन नहीं, उनके लिए बड़े एजाज की, फजीलत और शान की बात है। मगर ये लोग उस बात को याद नहीं रखते थे और उसका जिक्र भी नहीं करते थे, बल्कि नाशुक्री भी करते थे। इस बड़ी नेमत को भूल गए, मगर ये कहने लगे कि अल्लाह आसमान से दस्तरखान नाज़िल फरमा, हम कारोबार नहीं करेंगे, हम तिजारत नहीं करेंगे, हमको घर बैठे नेमतें मिल जाए, इस तरह के मुतालिबे किया करते थे। आप देखेंगे कि जितनी कौमें अंबिया इकराम की गुजरी हैं, सबसे ज्यादातर बनी इसराइल ही एक ऐसी कौम है जो अपने नबियों से मुतालिबे और सवालात बहुत किए।
हमारे लिए पानी बरसाइए, या पत्थर से पानी निकालिए, या दरियाए नील में आप चश्मे बहा दीजिए, रास्ते बना दीजिए, पत्थर से चश्मे बहाइए। इस किस्म के सवालात बनी इस्राइल कौम ने सबसे ज्यादा किए। तो अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनकी नाशुक्री की और दूसरी दुनिया की चीजों की तलब में रख गए। उन्हीं तलब में से पहले बारे में बात जिक्र तो हो चुकी है कि यही बनी इस्राइल कौम है जिन्होंने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया था कि हमको प्याज अता फरमा, दाल अता फरमा, कि हम ये खाकर जिंदगी गुजारेंगे, जबकि उनको जन्नत से दस्तरखान दिया जाता था, भुना हुआ गोश्त जन्नत से उतारा जाता था और उसके साथ में कोई मीठी शय होती थी जो सफेद होती थी। इतनी सारी नेमतें होने के बावजूद दुनिया की खसीस चीजों की तरफ उनकी तवज्जो रही। तो अंबिया किराम जैसी नेमतें उनको रब ने अता फरमाया और उनको फिर बादशाह भी बनाया। यानी उस जमाने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन अंबिया किराम भी बनी इसराइल से थे, तकरीबन बादशाह भी बनी इसराइल से थे। वाताकुम मालम युति अहदम मिनल आलमीन, अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने तुमको वो नेमतें अता फरमाई जो दुनिया वालों में से किसी को नहीं दी थी। हाज़रीन किराम, ये दुनिया वालों में से किसी को नहीं दी थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने और आपकी उम्मत से पहले के लोगों के बारे में इस उम्मत से बढ़कर बनी इसराइल की फजीलत नहीं है। इस उम्मत से बढ़कर बनी इसराइल को नेमतें नहीं दी गई। ये और बात है कि उन्होंने जैसे मुतालिबे किए उनके वो मुतालिबे पूरे कर दिए गए, मगर फजीलतें, बातिनी नेमतें और अल्लाह ताला की मोहब्बतें, कुर्बतें, आखिरत के मकामात और कम अमल पर ज्यादा सवाब, ये ऐसी नेमतें हैं कि जो सिर्फ इस उम्मत को अता की गई हैं, बाकी किसी उम्मत को नहीं दी गई। तो यहाँ जो बयान किया जा रहा है कि आलम में किसी को नहीं दी गई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोगों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम या फिर आपकी उम्मत का इसमें जिक्र नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया। हजरत मूसा ने फरमाया कि ए लोगो तुम अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, फलस्तीन की सरजमीन में दाखिल हो जाओ। ये बनी इसराइल की जो कौम है मिस्र से निकली थी फिरौन के चुंगल से, उसके जुल्म से बचने के लिए, और रास्ते में दरिया में उसको गर्क कर दिया गया। फिर उसके बाद वो लोग एक खुले मैदान में आए जिसको तीह का नाम दिया गया था। तीह का मतलब खुला मैदान, जहां पर लोग चलते फिरते रहते हैं, जिनको घर बार जिस मकाम पर नहीं होता ऐसे मकाम को तीह कहते हैं। कुरान मजीद में इससे पहले तो गालिबन 3-4 आयतों पहले लफ्ज भी आ चुका है यतीहोना फिल अर्द, कि वो जमीन में सरगर्दा परेशान हाल बगैर यारो मददगार गिरते हैं। तो मकाम तीह में तकरीबन 70,000 कौम बनी इसराइल की जमा थी कई सालों तक। इनको आगे जाने के लिए भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और पीछे भी हट नहीं सकते थे, इसलिए उसी मकाम में रहे। वहां पर उनको आसमान से दस्तरखान उतारा जाता था। दस्तरखान आराम से खाना पीना मिल गया इतनी बड़ी कौम को, इतनी बड़ी तादाद में, तो अब वो सरकश होने लगी। यही बात है कि इंसान जितना आराम में रहता है उतना सरकश हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बंदों को आजमाने के लिए मुसीबतों में मुब्तला फरमाता है। कभी जालिम बादशाह मुसीबत मुसल्लत हो जाते हैं, कभी कोई और तरीका हो जाता है, और कभी इंसान अपनी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होता है, घरेलू परेशानियों में मुब्तला होता है। ये जो परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं, दर हकीकत ये भी एक अल्लाह की नेमत है, क्योंकि आदमी चैन और सुकून से अगर रह जाए तो सरकश हो जाता है, नाफरमान हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो कौम जो ज्यादातर आराम और चैन की जिंदगी गुजारती है वो सरकश होती है, ऐश पसंद होती है और हराम काबियों में मुब्तला होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को हिदायत से दूर नहीं रखना चाहता, इसलिए उनको आजमाने के लिए जालिमों को भी उन पर मुसल्लत फरमा देता है। तो बहरहाल बनी इसराइल कौम से मकाम तीह से निकलकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने का हुक्म फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। उसका जिक्र इस आयत पाक में किया जा रहा है। ये तज़किरा इससे पहले पारे में भी गुजर चुका है
तकरीबन 6 रुकू में, और यहाँ भी उसका तज़किरा किया जा रहा है। फरमाया कि ऐ कौम अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ये वो मुक़द्दस मकाम है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखा, यानी इस मकाम पर तुम्हें रहना है। बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक्सा है, ये मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह के 40 साल बाद बनाई गई थी, और दोनों की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। काबतुल्लाह भी सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, बैतुल मुक़द्दस भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और दोनों के दरमियान 40 साल का फासला था। काबतुल्लाह पहले बना, बाद में बैतुल मुक़द्दस बना, और ये दो मुक़द्दस अल्लाह के घर इब्तिदा ही से जमीन पर मौजूद रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जब जमाना आया, तूफान नूह की वजह से इनके निशानात मिट गए। उस दरमियान में फिर काबतुल्लाह नहीं बनाया गया, बैतुल मुक़द्दस भी नहीं बनाया गया। दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन हजारों साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और अल्लाह के हुक्म पर आपने खाना काबा की बिना डाली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस बनाया था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में काबतुल्लाह दोबारा बन गए, और बैतुल मुक़द्दस बाद में बना। तो बैतुल मुक़द्दस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा बनाया, और उसको बनाने के लिए मस्जिद अक्सा की तामीर के लिए आपने जिन्नात को मामूर किया था। जिन्नात भी उसमें काम में लगे हुए थे, और उनकी निगरानी के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा पर टेक लगाकर उनको देखा करते थे। और उसी हालत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हो गई। जिन्नात काम पे लगे हुए थे, जमाना गुजर गया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बगैर रूह के उसी तरह असा को टेक लगाए खड़े हैं। आखिरकार वो लकड़ी को दीमक खा गई, वजन पड़ने की वजह से वो लकड़ी टूट गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए, तब जिन्हों को महसूस हुआ कि आप नहीं है दुनिया में, वरना वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर से मस्जिद अक्सा की तामीर में लगे हुए थे, और तामीर उस वक्त तक मुकम्मल भी हो गई थी। बहरहाल हाज़रीन, इस सरजमीन पर बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के बनी इसराइल के हवाले किया गया था। एक बात ये भी याद रखें कि बनी इसराइल में जो कौम इताअत गुजार फरमा बरदार थे, उनको बनी इसराइल कहते हैं, और उन्हीं के खानदान में जो कौम नाफरमान हुई, उनको यहूदी कहते हैं। ये फर्क है। सबका ताल्लुक, यहूदियों का ताल्लुक भी बनी इसराइल से, लेकिन आज भी इस वक्त भी यहूदियों की एक कौम बनी इसराइल से जिनका ताल्लुक है, वो दुनिया में मौजूद है। अगरचे कि वो यहूदियों की ही एक जमात है, मगर उनको इस्लाम दुश्मनी नहीं, सिर्फ यहूदियों को इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी। तो बहरहाल मुक़द्दस सरजमीन का बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा, उनके लिए तजवीज़ कर दी गई कि वो उस मकाम पे दाखिल हो जाए। फिर फरमाया वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम, वहां से पलट कर न आओ, अगर तुम पलट कर आ जाएंगे फतनक़लिबू खासिरीन, तो नुकसान उठाकर पलटेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात इन लोगों ने नहीं मानी और वापस आ गए उस मकाम को छोड़कर, इसलिए कि वहां पर कोई हरियाली ज्यादा नहीं थी, खाने पीने की अशिया नहीं थी, जमीन साजगार नहीं थी, उनके लिए रहने सहने आराम से जिंदगी गुजारने के सामान नहीं थे, इसलिए वो अर्ज़ मुक़द्दस छोड़कर पलट गए। फिर क्या कहा उन लोगों ने, क़ालू या मूसा इन्ना फ़ीहा क़ौमुन जब्बारीन, ऐ मूसा इस सरजमीन में सख्त कौम है। गालिबन अमालिका, एक कौम थी अमालिका, जालिम और जाबिर थे, तो वो कौम वहां पर बसती थी। और बनी इसराइल ने कहा व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, जब तक कि वो कौम वहां से नहीं निकलेगी हम उस शहर में नहीं जाएंगे, बैतुल मुक़द्दस में नहीं जाएंगे। जाने का हुक्म नबी दिए तो ये नबी की मुखालफत करते थे, फिर उन पर ईमान भी रखते थे, मोहब्बत भी जताते थे, गुजारिशें भी करते थे, मुसीबत में पड़ते तो उनके वसीले से दुआएं भी करते थे, मगर नाफरमानी भी करते थे। हाज़रीन गौर करें, आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल हो चुका है।
हम हमारे आका हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, ईमान लाने का दावा करते हैं और मोहब्बतें जताते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर मुखालफत भी करते हैं, नाफरमानी भी करते हैं, आप ही की तालीम और सुन्नत को कबूल नहीं करते। ये कैफियतें पाई जाती हैं। जैसा कि पिछले आयतों में जिक्र किया गया कि यहूदियों के ज़बीहों को हराम कर दिया गया, उनसे निकाह करने को हराम कर दिया गया, और आज कितनी ऐसी कौम है जो कलीमा गो है लेकिन मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह वो ईसाइयों से निकाह करते हैं, उनका ज़बीहा खा लेते हैं, यहूदियों से निकाह करते हैं, उनका ज़बीहा खा लेते हैं। और ये यहूदी कौम ईसाई कौम से निकाह करने की वजह से ही ये हाल आज हो चुका है। अब ये कौम इतना अपनी मुस्लिम कौम को धोखे में रखती है कि इनके मकामात, इनके जो ममालिक है, मुल्क है, वहां पर हलाल के नाम पर वो गोश्त बेचते हैं कि हमने हलाल किया है। वो हलाल नहीं होता, शरई तरीके से जो हलाल होता है वो हलाल वो नहीं करते, बल्कि वो धोखा देते हैं और लेबल लगाते हैं कि ये हलाल है। तो ज़बीहा अलग होता है, हलाल अलग होता है। ज़बीहा का मतलब जिसको शरई तरीके से ज़बह किया जाए, जिसके ज़बह करने में 4 रगें कटनी होती हैं, और सिर्फ ऐसे ही गला काट दिया जाए बगैर किसी एहतमाम के और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ा जाए, कोई गैर मुस्लिम ज़बह करे, तो उसको वो लोग हलाल का नाम देते हैं। बहरहाल दीन इस्लाम में ज़बीहा हलाल है। कौन सा ज़बीहा? जिसको ज़बह करने वाला मुसलमान हो, कलीमा हो, और ज़बह के वक्त में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा हो, उसी को हमारे पास हलाल कहते हैं। हमारे दीन में हलाल और ज़बीहे में कोई फर्क नहीं। हलाल को ज़बीहा, ज़बीहे को हलाल कहते हैं, मगर उनके पास इस तरह का फर्क बना लिया गया है। खैर, तो अर्ज करने का मतलब यह है कि जिस तरह बनी इसराइल कौम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हुए भी मुखालफत करती थी, आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल हो चुका है कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार भी है, मगर हुज़ूर पाक अलैहि सलाम के तौर तरीके और आपके अहकाम से रूगर्दानी करते हैं। इसके बारे में हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने बाज़ाब्ता ये फरमा दिया है। पहले ही हुज़ूर ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मती हो, मुझे डर है कि तुम बनी इसराइल कौम के कदम ब कदम साथ चलोगे, कदम ब कदम साथ चलोगे, यानी वो जो जो करेंगे तुम वो करोगे। तो वही कैफियत आज उम्मत मुस्लिमा में पाई जा रही है। बहरहाल हाज़िरीन, इरशाद फरमाया, उन लोगों ने अर्ज किया कि हम जब तक कि वो कौम ना निकलेगी बैतुल मुक़द्दस में नहीं जाएंगे। फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, अगर वो निकल जाएं उससे तो हम चले जाएंगे। मगर वो सारी कौम में से 2 आदमी अच्छे थे, उन पर अल्लाह ताला ने नेमत की थी, वो अल्लाह ताला का खौफ रखते थे। पता क्या चला? रब ताला फरमा रहा है, क़ाला रजुलानी मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना, उन लोगों में से जो अल्लाह से डरते हैं उनमें से 2 आदमियों ने कहा। कौन अल्लाह से डरते हैं? जो अल्लाह से डरते हैं, अनअमल्लाहु अलैहिमा, उन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। तो पता ये चला कि बंदों को नेमतें खुदाबंदी मिलती है तो खौफ आता है, और जो कौम बेखौफ होती है उनको नेमत नहीं मिलती, और खौफ रखने की अलामत है कि अल्लाह ताला की नेमतें। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि नेमतें हम पर हैं, मगर नेमत नहीं होती, आजमाइश भी हो सकती है। अल्लाह ताला की आजमाइश और नेमत दोनों में फर्क करने के लिए बेहतरीन बात यह है कि देखा यह जाए कि हम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर रहे हैं तो नेमतों में है, खौफ खुदाबंदी रखते हैं तो नेमतों में है। अगर खौफ खुदाबंदी नहीं है, दिल में गुनाहों में मुब्तला है, तो ये सारी जो नेमतें नजर आ रही है वो आजमाइश है। बहरहाल इरशाद फरमाया, उन पर अल्लाह ताला ने नेमत फरमाई है। तो उन लोगों ने कहा, उदखुलू अलैहिमुल बाब, 2 लोगों ने अपनी कौम से कहा कि ये कौम जो पाई जाती है, जिसके डर से तुम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होना नहीं चाहते, उनको दरवाजे से तुम दाखिल हो जाओ। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून, तुम अगर वहां जाएंगे तो तुम्हें लड़ाई करनी होगी, और दरवाजे से अगर जाएंगे यानी पीछे से हमला नहीं करेंगे, सामने से जाएंगे तो तुम्हें गालिब आ जाओगे। ये बशारत भी उनको दे दी गई थी। वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो अल्लाह ताला पे भरोसा करो। हाज़िरीन किराम, वाक़ियतन जिसके दिल में ईमान पाया जाता है वो अल्लाह ताला पे भरोसा करता है, और अल्लाह ताला पे भरोसा करने वाले साजो सामान पे भरोसा नहीं करते, तैयारी अपनी हस्बे इस्तिताअत करते हैं। मिसाल के तौर पर ग़ज़वा बद्र के हाल को लीजिए आप,
इस्लाम की पहली जंग है, 313 सहाबाए किराम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा माल छीना जा रहा है, मुशरिकीन से लड़ाई करनी होगी। तो जो सहाबाए किराम हैं उनमें 313 में से एक एक हथियार इस्तेमाल करने के लिए 3-3 लोग होते थे, यानी एक हथियार होता मगर 3 लोग इस्तेमाल करते थे, यानी 3 में एक हथियार तकसीम था और 3 में एक सवारी तकसीम थी। एक एक सवारी पर बारी बारी 3-3 लोग सवार होते थे, कुछ देर एक तो कुछ देर दूसरे, कुछ देर तीसरे। ऐसी बेसरो सामानी की कैफियत में 1000 मुशरिकीन से लड़ाई के लिए चले गए थे। भरोसा उनको अल्लाह ताला की जात पर था, तो अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला मदद भी फरमाएगा। और भरोसे का माना सिर्फ लड़ाई मैदान जंग वगैरह इसी में नहीं है। भरोसा इंसान को अपनी रोजी रोटी के जमाने में भी और अपनी तालीम के जमाने में भी और अपनी इबादतों के मामले में भी हर मैदान में अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना होगा। तो इरशाद फरमाया वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हो तो, अगर तुम मोमिन है तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करो। तो इन लोगों ने फिर कहा कालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फीहा। समझाने के लिए उनकी कौम में से 2 लोगों ने समझाया मगर फिर भी नहीं माने और कहने लगे कि मूसा हम हरगिज़ उस शहर में नहीं जाएंगे बैतुल मुक़द्दस में जब तक के वो लोग ना निकल जाएं। फिर आखिर में क्या कहा, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, आप आपके रब दोनों मिलकर लड़ लीजिए उनसे जंग करना है तो हम नहीं आ सकते, उनसे लड़ना है तो हम नहीं आ सकते, आप लड़ लीजिए मूसा, अल्लाह ताला को फरमा दीजिए नऊज़ुबिल्लाह के अल्लाह ताला उनको मार दे। इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे, जब कामयाबी मिलेंगी तब आएंगे। ऐसी सुस्त काहिल और नाफरमान कौम थी कि उनको जिहाद का हुक्म दिया जाता, लड़ाई का हुक्म दिया जाता मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो वो लोग लड़ने के लिए आमादा नहीं होते थे। इरशाद फरमाया क़ाल रब्बी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ए मेरे रब इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, मैं बस मेरी अपनी जात पर ताकत रखता हूँ, रब तो मुझे हुक्म फरमा, मैं अकेला जाके उनसे लड़ाई करूंगा, उन्हें उस मकाम से निकालूंगा। बैतुल मुक़द्दस से उन्हें क्यों निकाला जाए, इसलिए कि वो बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती करते थे और वहां पर नमाज नहीं पढ़ते थे, इबादत नहीं करते थे, तो मस्जिद अक्सा की तौहीन करते थे। इसलिए अहले इस्लाम इब्तिदा से मस्जिद अक्सा पर अपना हक रखते हैं कि एक मुसलमान ही है जो अल्लाह की मस्जिद को आबाद करते हैं और जिक्र से उसे बुलंद करते हैं, आवाजें बुलंद करते हैं। इसलिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, फिर बाद में ईसाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया, दावेदार हुए कि हम ईसाई हैं, लिहाजा ये हमारा हक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वही थे, इस एतबार से उन लोगों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था भी उसी मकाम से, तो वो दावेदार हुए। फिर तकरीबन आज से 700 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कौम को लेकर, अपनी फौज को लेकर चढ़ाई की और कई किस्म के लड़ाइयों के बाद में बैतुल मुक़द्दस दोबारा फतह हुआ था। फिर पिछले तकरीबन 100 साल का अरसा गुजर चुका है बैतुल मुक़द्दस पर, फिर यहूदी काबिज हो चुके। अब बैतुल मुक़द्दस अहले इस्लाम के कब्जे में नहीं आ सकता जब तक कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ ना लाए, उससे पहले तक नहीं आएगा। अब फिलहाल जो सूरत हाल है मुल्क फ़लस्तीन की, बैतुल मुक़द्दस की, ये हालात ये बता रहे हैं कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का वक्त करीब आ चुका है। इसीलिए वहां पर जुल्म ज़ियादती की जा रही है, अहले इस्लाम को मारा जा रहा है और बैतुल मुक़द्दस के इस सरजमीन में हर दिन कुछ ना कुछ कब्जा किया जा रहा है। एक वक्त आएगा कि सारे तौर पर कब्जा यहूदियों का हो जाएगा। इसके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया है। उनका एक अपना मंसूबा है यहूदियों का, वो ये कि मस्जिद अक्सा को वो शहीद कर देंगे और हैकल सुलेमानी नामी एक उनका इबादत खाना बनाएंगे। अहादीस में इसकी वजाहत और तशरीह तो नहीं है कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आसार तो ये बताते हैं कि नहीं कर सकेंगे, मगर वो कोशिश कर रहे हैं। हैकल सुलेमानी शायद बना लेंगे, मगर मस्जिद अक्सा अपनी जगह बाकी रहेगी। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे फिर दोबारा
यहूदियों से और दज्जाल से जंग होगी कुर्ब क़ियामत में। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो तकरीबन 30 साल की उम्र तक दुनिया में रहेंगे। आप पैदा होंगे, पैदा होने के बाद 30 साल की उम्र तक दुनिया में रहेंगे, और आपका जब ज़ुहूर होगा, ज़ुहूर होने के बाद 9 या 15 साल के दरमियान का अरसा बाहयात रहेंगे, और उसी दरमियान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाने के बाद 40 साल इस दुनिया में सरजमीन पर रहेंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर तशरीफ लाएंगे। बहरहाल हाज़िरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर मिल्कियत रखता हूँ, अब मेरे सिवा कोई और मेरी बात नहीं मानता, अगर तू हुक्म फरमा दे तो मैं चला जाऊंगा। उसके बाद कहा फक़रुक ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, कि मैं और मेरे भाई यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं। फक़रुक बैनना व बैनल कौमिल फासिक़ीन, फासिक का लफ्ज गुनाहगार के लिए बोला जाता है, और कुरान मजीद में अक्सर मकाम पर काफिर के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस्तिलाह फ़िक़्ह में फासिक वो मुसलमान जो गुनाहगार हो, चाहे उसका अकीदा खराब हो या अमल खराब हो, दोनों को भी फासिक कहेंगे। तो आपने ये अर्ज किया कि हमारे और उनके दरमियान में फासिक कौम के दरमियान में जुदाई डाल दे। इस आयत पाक के जुमले से ये मालूम होता है कि गुनाहगारों और बदअकीदा लोगों की सोहबत में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो कौम है, आप उनकी हिदायत के लिए आए थे मगर वो नहीं माने, तो आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे दूर कर दे, मैं इनसे दूर हो जाऊंगा। तो नबी भी जब अपनी गुमराह कौम के साथ नहीं रहते, उम्मती को उम्मतियों के साथ रहने की इजाजत कैसे हो सकती है? इसलिए कि बुरा अकीदा और कुफ्र और शिर्क की सोहबत नेक आदमी और सहीहुल अकीदा को भी बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। जाहिरी बात है, देखिए कि अगर हम कचरा दानी के पास, कचरे की कुंडी के पास से गुजरेंगे तो बदबू आएगी। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरी नाक बहुत मजबूत है, मैं सेहतमंद आदमी हूँ, मैं वहां बैठूंगा भी तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये कोई नहीं बोल सकता। तो जैसे कि दुनिया में एक कचरे का भी असर इंसान की तबीयत पे होता है, बदअकीदगी और इस्लाम के खिलाफ जो जलालतें हैं, गुमराहियां हैं, उन गुमराहियों का असर भी इंसान की तबीयत पर, उसके दिल पर, उसके अकीदे पर होता है। इसीलिए बुरी सोहबत से बहरहाल परहेज करना चाहिए। इरशाद फरमाया क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, कि इसलिए कि वो सरजमीन इन पर हराम कर दी गई है 40 साल तक। मतलब यह कि जाने का हुक्म दिया गया था, बनी इसराइल नहीं गई तो 40 साल तक फिर उनको जाने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद हालात अच्छे हुए, वहां हरियाली आई, खेतियां होगी, अब वो जाना चाहे तो शरीयत ने उनको रोक दिया, अब तुम्हें इजाजत नहीं। तो पता चला अल्लाह तबारक व तआला बंदों को उनकी मेहनत का सिला देता है। आराम से बैठ के खाएंगे, आराम से बैठ के हम जिंदगी गुजारेंगे, तो ये मामला चलने वाले नहीं है। जब तक के मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिला नहीं मिलेगा। बड़ा मशहूर मुहावरा है, कर मेहनत तो खा नेमत। तो और वही है, जो बोओगे वो काटोगे। सुस्ती काहिली अगर जिंदगी में बोएंगे तो नुकसान ही काटेगी। तो इरशाद फरमाया 40 साल तक उनके लिए वो सरजमीन में जाना, बैतुल मुकद्दस में जाना मना कर दिया गया। यतीहून फिल अर्दी, जमीन में सरगर्दा इधर उधर फिरा करते थे, कोई उनका ठिकाना नहीं था। अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी की बात अगर नहीं मानेंगे तो कौम ऐसे ही सरगर्दा इधर उधर मारे मारे फिरती रहेगी। अगर मंजिल होना है, ठिकाना होना है, तो दीन इस्लाम और अल्लाह ताला के हुक्म को मानना जरूरी है। फला तअसा अलल कौमिल फासिकीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि फासिक कौम पर कोई अफसोस ना करो। जो गुनाहगार हैं, फासिक है, बदअकीदा है, नबी की बात नहीं मानते, उन पे क्या अफसोस। बहरहाल हाज़िरीन किराम, ये एक रुकू यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। बनी इसराइल कौम के मुतालिक उनके नाफरमानियाँ और फिर नबियों की मुखालफत के तौर तरीके वगैरह क्या थे, वो तफसीलात यहाँ बयान की गई। अब उसके बाद आगे के रुकू में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का और उनकी औलाद का थोड़ा मुख्तसर सा जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद समझने की तौफीक अता फरमाए। जो नसीहतें कुरान पाक में की गई हैं उनको हमारे दिलों में मुअस्सिर फरमा दे। रब्बुल आलमीन कुरान पाक की नूरानियत और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा, रूह को ताज़गी अता फरमा।
دین اسلام سے ہمیں محبت عطا فرما، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔